नमस्कार साथियों, ट्रंप ने अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाया युद्ध विराम। जी हाँ, मेरी यह समीक्षा केवल छात्रों के लिए है। इसका किसी राजनीतिक दल, संगठन या देश या किसी अन्य से कोई लेना देना नहीं है। छात्रों को इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पेपर में आ सकते हैं, जो अखबारों में आते हैं करंट के, उनको देना मेरा उद्देश्य है। इस पर कोई और एक्टिविटी ना हो। बोले, यह कदम ईरान के खंडित नेतृत्व को एकीकृत प्रस्ताव तैयार करने का समय देने के उद्देश्य से उठाया। 2 हफ्ते का युद्ध विराम खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही घोषणा कहा और मुझ में रहेगी नाकेबंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिए संकेत, 36 से 72 घंटों में फिर शुरू हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता। ईरान ने अमेरिकी शर्तों को किया खारिज। हॉर्मुज पार कर रहे 2 टैंकरों पर गोलाबारी किया जब्त। बेसेंट ने लगाए प्रतिबंध। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस बीच ईरान, तुर्की और यूएई में मौजूदा 14 लोगों और कंपनियों और विमानों पर ईरानी सरकार की तरफ से हथियार व हथियारों के कल पुर्जे खरीदने या ट्रांसपोर्ट करने के कथित तौर पर शामिल होने के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान का खार्गद्वीप और भंडारण स्थल कुछ ही दिनों में पूरी तरह भर सकते हैं, जिससे शायद तेल के कुओं को बंद करना पड़ सकता है। रायटर के अनुसार लेबनान के अधिकारियों ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका के मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के 2 उल्लंघनों की सूचना दी है। यहाँ पर यह बताया है, देखिए, प्रतिबंध लगाने की जो घोषणा की है उसमें ये चेतावनी दी गई है कि ईरान के खार्गद्वीप और भंडारण स्थल कुछ ही दिनों में पूरी तरह भर सकते हैं। चलिए अब जाते हैं अब न्यूज़ के ऊपर। ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध विराम समाप्त होने से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को नाटकीय रूप से इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया। भले ही ऐसा कदम उठाने का श्रेय वो मध्यस्थ पाकिस्तान को दे रहे हों, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह उसकी मजबूती भी हो सकती है। लेकिन 1973 के युद्ध शक्ति अधिनियम के तहत संसद की मंजूरी के बिना अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ 60 दिनों के लिए ही सेना भेज सकते हैं। अब देखिए, 60 दिनों के लिए भेज सकते हैं, यानी कि 2 महीना। यह अवधि आगामी 1 मई को समाप्त हो रही है। इसी सीमा अवधि और शर्त के बचने के लिए पिछले 55 दिनों से चल रहे ईरान युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य अभियान करार देते आ रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि पाकिस्तान में दूसरे दौर की शांति वार्ता 36 से 72 घंटे में फिर शुरू हो सकती है। उधर ईरान ने वार्ता की अमेरिकी शर्तों को खारिज करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाज़ों को जब्त कर लिया। इनमें से एक जहाज़ गुजरात के बंदरगाह पर आ रहा था। यह युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने पहली बार जहाज़ों को जब्त किया है। जब्ती में पहले जहाज़ों पर उसने फायरिंग भी की थी। इससे पहले शनिवार को अमेरिका ने भी ईरान के एक मालवाहक जहाज़ पर गोलाबारी करके उसे जब्त किया था और मंगलवार को हिंद महासागर में एक विशाल ईरानी तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया था। ट्रंप ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इस तथ्य के आधार पर ईरान की सरकार बुरी तरह खंडित है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमसे आग्रह किया है कि हम ईरान पर तब तक हमला न करें जब तक उनके नेता व प्रतिनिधि एक एकीकृत प्रस्ताव न दे दें और ताकि वार्ता पूरी न हो जाए। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के बंदरगाहों की आर्थिक नाकेबंदी जारी रहेगी। युद्ध विराम बढ़ाने की घोषणा से पहले ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि अगर बुधवार तक कोई डील नहीं हुई तो उसे उम्मीद है कि बमबारी होगी। रायटर ने ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के हवाले से बताया कि ईरान ने युद्ध विराम बढ़ाने की कोई मांग नहीं की थी व उसने अपने धमकियों को दोहराया। अमेरिका की आलोचना करते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी युद्ध की कार्रवाई है, लिहाजा युद्ध विराम का उल्लंघन है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि वह एक वाणिज्यिक जहाज़ का हमला करना और उसके चालक दल को बंधक बनाना और भी बड़ा उल्लंघन है। ईरान जानता है कि पाबंदियों को कैसे बेअसर करना है, अपने हितों की रक्षा कैसे करनी है और धमकी का विरोध कैसे करना है।
मंगलवार को अमेरिकी सेना ने श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच हिंद महासागर में एक ईरानी तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया था। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी जारी रहेगी, वह हॉर्मुज़ को बंद रखने के अपने फैसलों को वापस नहीं लेगा। विरोध प्रदर्शन के तौर पर मंगलवार शाम तेहरान में आयोजित एक परेड में ईरान ने अपने कुछ बैलिस्टिक हथियारों का प्रदर्शन किया। सरकारी टीवी पर दिखाए गए दृश्यों में भारी भीड़ को ईरानी झंडे लहराते हुए देखा गया और पृष्ठभूमि में एक बैनर लगा था जिसमें एक मुट्ठी हॉर्मुज़ को कसकर बंद करे हुई दिखाई गई थी। बैनर पर कैप्शन लिखा था, अनिश्चितकाल के लिए ईरान के नियंत्रण में वह ट्रंप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके अलावा राइटर ने ईरान के समाचार एजेंसी तस्नीम के हवाले से बताया कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने समुद्री नियमों के उल्लंघन के आरोप में 2 जहाज़ों को जब्त कर लिया और उन्हें ईरानी तटों पर ले गए। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में व्यवस्था और सुरक्षा में किसी भी तरह से बाधा की रेड लाइन माना जाएगा। इससे पहले एक ब्रिटिश समुद्री जहाज़ एजेंसी ने बताया था कि ईरान की ओर से 3 जहाज़ों की गोलाबारी की गई थी। पेट्रो के अनुसार ट्रंप की युद्ध विराम की ताज़ा घोषणा के बाद दूसरे दौर की वार्ता फिलहाल टल गई। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मंगलवार सुबह मियामी से इस्लामाबाद जाने वाले थे, लेकिन उन्हें व्हाइट हाउस की बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी पाकिस्तान जाना था, लेकिन वह भी बैठक में शामिल हुए। तो ये थी ये युद्ध विराम की कहानी। हाँ, तो ये ट्रंप से अनिश्चितकाल के लिए ये युद्ध विराम बढ़ाना ये एक सोची समझी चाल के तहत हो रहा है। आप ये सोचिए, सेम अफ़गानिस्तान वाला जो युद्ध विराम का जो सिस्टम था, सेम वही है। उसके पीछे के कारण हैं वो इस युद्ध से में जो खर्चा है वो बाकी सभी कंट्रियों से उठाएंगे और किसी भी तरह से उस युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। और वैसे भी कह रहा है ईरान की मैं 10 साल तक इस तरह से युद्ध आसानी से लड़ सकता हूँ। मतलब सोच लीजिए कितना आगे ईरान निकला पड़ा है। इसके बावजूद ट्रंप अपनी स्थिति से डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि भाई सुपर पावर है। तो कहने का मतलब है कि युद्ध विराम ये आगे बढ़ेगा। युद्ध विराम के बाद युद्ध भी आगे होगा और ये जब तक कोई हारेगा नहीं तब तक इसका कोई सलूशन नहीं हुआ। और धीरे धीरे करके जैसा कि आपका यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में धीरे धीरे करके एक डिफीट, एक हार रहा है, एक जीत रहा है। धीरे धीरे करके वो एक कमज़ोर होता जाएगा और धीरे धीरे करके वो युद्ध शांति की स्थिति में आता चला जाएगा। लेकिन तब तक हमारे इंडिया जो कि 3rd पोजीशन पे था, अब वो 6th पोजीशन पे आ गया है। यानी स्थिति को संभालने में बहुत समय लग जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके लिए आप मेरा इस चैनल को सुनते रहिए, देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो खबर है इसमें किस किस तरह से क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं समय समय पर, उसके बारे में बताया गया है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, उसके बाद ही इसका निर्णय लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।